बुद्ध कहते हैं कि कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। बुद्ध ने केवल कर्म को ही मुख्य माना। गौतम बुद्ध का कहना था कि कुशल कर्म करो ताकि उससे तुम्हारे नैतिक कर्मों को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो जिससे आपके नैतिक कर्म को हानि पहुँचे और मानवता को दुख हो। व्यक्ति आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन विश्व का नैतिक कर्म बना रहता है। इसके साथ वह कर्म नियम भी जो इसे बनाए रखता है। यही कारण है कि बौद्ध धर्म में नैतिकता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जब भी कोई घटना घटती है तो व्यक्ति यह जानना चाहता है कि यह घटना कैसे घटी, इसका क्या कारण था। कभी कभी कार्य से कारण इतना दूर होता है कि उसका पता लगाना कठिन होता है। देखने से उस कार्य का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। बुद्ध ने कहा कि हर घटना का कोई ना कोई कारण होता है और वह मानवीय कारण हो सकता है या प्राकृतिक। अगर व्यक्ति स्वतंत्र है तो हर घटना का कोई मानवीय कारण होना चाहिए या प्राकृतिक। कोई भी घटना बिना प्राकृतिक के नहीं घटती। यह संभव है कि व्यक्ति किसी घटना के वास्तविक कारण का पता ना लगा सके। अगर वह व्यक्ति बुद्धिमान है तो वह किसी न किसी दिन पता लगा ही लेगा। प्राकृतिकवाद का खंडन करने में बुद्ध के 3 हेतु थे। उनका पहला हेतु ताकि व्यक्ति बुद्धिवादी बने, और दूसरा कि व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक सत्य की खोज कर सके, और तीसरा कि मिथ्या विश्वास के कारण की जड़ काट दी जाए। इस संसार को किसने बनाया, यह आज तक तथ्य ही बना हुआ है, लेकिन तथागत ने कहा है कि प्रकृति ही ईश्वर है। इसी कारण तथागत ने ईश्वर को अस्वीकार किया। तथागत कहते हैं कि जिसे मैं अनुभव नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं मानता। कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि संसार को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि संसार का विकास हुआ है, उसका निर्माण नहीं हुआ है। बुद्ध ने कहा कि ईश्वर आश्रित धर्म कल्पना आश्रित है, इसलिए इसे मिथ्या विश्वास कहा जा सकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।